हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। कुछ इस तरह की रेखाएं जो फिंगर्स के ऊपर होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव की नेचर बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। बहुत ही मिलनसार टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। अगर हम फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी हार्डवर्किंग नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति हार्डवर्किंग होने के साथ साथ अनुशासन प्रिय भी होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो इंडेक्स फिंगर है काफ़ी अच्छी लंबाई में है, काफ़ी अच्छी थिकनेस यहाँ पर इस फिंगर की नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ को। और ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज्ञानवान होते हैं जिनकी तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई में हो, अच्छी थिकनेस में हो। ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड भी रहते हैं। धर्म कर्म के काम करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ तक पहुँचती एक लंबी सूर्य फिंगर इनकी हथेली में नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर की जो लेंथ है वो इनकी इंडेक्स फिंगर के लगभग इक्वल नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ देता है। ऐसे नेटिव अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं और काफ़ी क्रिएटिव टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे इनकी सूर्य फिंगर और बुध फिंगर के बीच में आपको अच्छा गैप नज़र आएगा। इन दोनों फिंगर्स के बीच में जो नेचुरल गैप बनता है यह दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति थोड़े से ज़िद्दी स्वभाव के भी हो सकते हैं, लेकिन अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव यहाँ पर फिंगर्स के बीच में बनने वाला गैप इंडिकेट करता है। अगर हम फिंगर्स में इनकी मरकरी फिंगर की लेंथ को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर बहुत ही अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है और यह फिंगर लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है उसको भी क्रॉस करती हुई नज़र आ रही है। इस फिंगर की लेंथ को अगर देखा जाए तो इस एरिया तक आराम से पहुँचती हुई काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स को यह फिंगर दर्शा रही है। जिन लोगों की यह फिंगर अच्छी लंबाई में होती है इनकी कैलकुलेशंस करने की जो कैपेबिलिटी है, क्षमता है, वो भी बहुत अच्छी रहती है। ऐसे नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई आपको नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनका मरकरी माउंट का जो एरिया है यहाँ से नीचे होता हुआ, जिस वजह से इस माउंट को स्पेस थोड़ी कम मिल रही है। जबकि इनका सूर्य पर्वत, इनका शनि पर्वत और बृहस्पति, इन सभी माउंट्स को बहुत अच्छी स्पेस मिलती हुई नजर आ रही है। मरकरी माउंट का लो सेट होना नेटिव की शाई नेचर को भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे होते हैं जिनकी मरकरी फिंगर लंबी हो, लेकिन अगर यह फिंगर लो सेट हो रही हो और मरकरी माउंट को स्पेस कम मिल रही हो तो नेटिव थोड़ा शर्मीले स्वभाव का हो सकता है। इस माउंट के ऊपर आपको कुछ छोटी छोटी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं इस एरिया के ऊपर होना
इंडिकेट करती हैं कि नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज रहेंगी। ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने शब्दों से, अपनी सलाह से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत अपने भीतर रखते हैं और किसी न किसी तरह से दूसरों की मदद करते रहते हैं। इनके हाथ में एक लंबी मरकरी लाइन भी मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग लाइन नजर आएगी। इस तरह की लंबी मरकरी लाइन का होना नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रॉन्ग करता है और यही वो रेखा होती है जिसकी वजह से हथेली में हमारे मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। आप देख सकते हैं हमारे हाथ में 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है, जिसमें यह जो रेखा है इसको हम कहते हैं फेट लाइन। यह आपको लगभग इस एरिया तक आती हुई नजर आएगी। और यह जो दूसरी रेखा है इसको कहा जाता है मरकरी की लाइन यानी बुध की रेखा। और तीसरी रेखा जिसको हम कहते हैं माइंड लाइन। तीनों रेखाएं मौजूद हैं, लेकिन इस एरिया से आपको मनी ट्रायंगल थोड़ा सा खुला हुआ नजर आएगा। और मनी ट्रायंगल अगर खुला हुआ हो तो नेटिव भले ही काफी अच्छी वेल्थ कमाता है लेकिन खर्च भी कर देता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा खर्चीला रहने की संभावनाएं रहती हैं जिनका मनी ट्रायंगल खुला हुआ हो। और अगर हम देखें इनके सूर्य पर्वत को, आप देख सकते हैं सूर्य माउंट का जो एरिया है आपको सेंटर से दबता हुआ नजर आएगा। और जिन लोगों का सूर्य पर्वत दबता है ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प करते रहें, कितनी भी भलाई के काम कर लें, बदले में कोई अप्रिसिएशन या रिवार्ड ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता। यश की कमी ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में फेस करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको खड़ी रेखा नजर आएगी। कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं होना नेटिव को एक अच्छा सोशल सर्कल देने में हेल्प करती हैं। अगर हम इनके शनि पर्वत को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ। और शनि माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को काफ़ी अधिक संघर्ष करना पड़ता है। मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी अधिक रहती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके हाथ में आपको इस तरह की यह रेखा नजर आएगी जो बीच में आकर आपको थोड़ी सी वीक होती हुई नजर आ रही होगी। भाग्य रेखा के बीच में कुछ गैप्स हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं और कुछ और रेखाएं जिन्हें हम राहु रेखाएं भी कहते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से भाग्य रेखा को क्रॉस करती हुई भी नजर आ रही हैं, जिस वजह से नेटिव की लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव रहते हैं। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो भाग्य रेखा लास्ट में आकर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ में भी नजर आ रही है। इस एरिया में आप देख सकते हैं भाग्य रेखा काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ में, लेकिन शनि पर्वत का यहाँ पर दबा हुआ होना नेटिव को लाइफ में काफ़ी संघर्ष भी देता है। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गुरु पर्वत का जो एरिया है यहाँ पर काफ़ी उठा हुआ है। बृहस्पति का एरिया अगर नेटिव के हाथ में उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले और आदर्शवादी टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। यहाँ पर आपको कुछ आड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की आड़ी रेखाएं जो नेटिव को सिंपैथेटिक नेचर का बनाती हैं। और अगर इनमें से कोई भी रेखा यहाँ पर आपको इस तरह से कंप्लीट वलय बनाती हुई नजर आए, जैसे यह मैंने अभी ड्रॉ किया है, इस तरह का गुरु वलय जिन लोगों की हथेली में बनता है ऐसे नेटिव काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं। लेकिन इनके हाथ में यह वलय हमें आधा ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से आधा वलय बनता हुआ, जिस वजह से स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका झुकाव रहने की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही, काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही हैं। चलिए आगे देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हार्ट लाइन है काफ़ी अच्छे कर्व में नज़र आ रही है। कुछ इस तरह से इनकी हार्ट लाइन हल्का सा कर्व ऊपर की तरफ लेती हुई इंडिकेट करती है कि नेटिव काफ़ी केयरिंग नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति थोड़े इमोशनल नेचर के भी रहते हैं जिनकी हार्ट लाइन पर कुछ इस तरह से नीचे की तरफ आपको ऑफशूट्स नजर आए। ऐसे बारीक ऑफशूट्स का हार्ट लाइन के नीचे डाउनवर्ड जाना इंडिकेट करता है कि नेटिव जीवन में कई बार इमोशनल सेटबैक्स का सामना करता है। इस तरह की जो ऑफशूट्स हैं इनकी वजह से नेटिव को कई बार ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो माइंड की लाइन है काफ़ी अच्छी लंबाई में है और इनकी जीवन रेखा से हल्का सा गैप इंडिकेट करती हुई इनकी माइंड लाइन, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह का गैप इन दोनों रेखाओं के बीच में बनता हुआ। इस तरह का गैप होना नेटिव को काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने वाले होते हैं। ऐसे नेटिव छोटी एज से ही अर्निंग्स करना शुरू कर देते हैं जिनकी इन दोनों रेखाओं में गैप हो
और अपने खुद के खर्चे खुद अपनी मेहनत से उठाते हैं। और थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव, इस तरह का गैप होना और ख़ास तौर पर इन फिंगर्स के बीच में गैप होने की वजह से नेटिव का रह सकता है। अगर हम माइंड लाइन की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माइंड लाइन बहुत अच्छी लंबाई में है। इस रेखा का ज़्यादा लेंथ में होना नेटिव को बहुत अच्छी मेमोरी देता है, लेकिन साथ ही साथ एक लंबी माइंड लाइन होने की वजह से नेटिव को कई बार पुरानी बातें भूलती नहीं है, और ऐसे इस तरह की पुरानी बातें याद रहने की वजह से थोड़ा स्ट्रेस या तनाव जीवन में रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है, जो लगभग यहाँ 80 से 85 के आसपास की एज को इंडिकेट करती हुई। यहाँ पर जीवन रेखा के ऊपर कोई भी गहरा नेगेटिव चिन्ह नहीं है। कुछ हल्की स्ट्रेस लाइंस होने की वजह से माइनर अप्स एंड डाउन्स हेल्थ में रहने की संभावनाएं, लेकिन एक अच्छी और लंबी जीवन रेखा इन्हें एक लंबी एज देने में कैपेबल है। अगर हम देखें यहाँ पर इनके चंद्र पर्वत को, तो आप देखेंगे यह जो एरिया है, इस एरिया में आपको काफ़ी सारी छोटी छोटी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम रह सकती है। इस तरह की रेखाएं होने से थोड़ी सी स्ट्रेस या एंग्जाइटी जैसी दिक्कतें नेटिव अपने जीवन में फेस करता है। और इस एरिया पर अपवर्ड लाइंस होने की वजह से कुछ इस तरह की रेखाएं अगर आपको चंद्र पर्वत पर नजर आए, तो इस तरह की रेखाएं होने से लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका भी नेटिव को जीवन में कई बार मिलता है। अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें, तो आप यहाँ पर देखेंगे वीनस का एरिया यहाँ पर काफ़ी उठा हुआ है। उठा हुआ शुक्र पर्वत नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है। यह अमाउंट अगर उभरा हुआ हो तो नेटिव थोड़े खर्चीले स्वभाव का भी हो सकता है। और अगर इस एरिया के ऊपर आपको कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं नजर आती हैं, यह रेखाएं वरी लाइंस कहलाती हैं। ऐसी रेखाएं जितनी ज़्यादा गहरी होती हैं उतनी ज़्यादा नेटिव को चिंताएं, परिवार की तरफ से परेशानी देती हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह की रेखाएं बहुत ज़्यादा गहरी तो नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ दिक्कतें, कुछ ना कुछ चिंताएं नेटिव को अपनी फैमिली लाइफ में फेस करनी पड़ सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सारे सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।